हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मार दिया। बेंगलुरु से आई यह आवाज़ किसी फ़िल्म का डायलॉग नहीं थी। यह एक सच्चाई थी जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला के रख दिया था। आखिर क्यों एक पति ने अपनी ही पत्नी को गला घोंट कर मार डाला? जिस पत्नी को वह बेहद प्यार करता था, उसी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों? आइए जानते हैं पूरा मामला। बेंगलुरु में रहने वाले 76 साल का एक बुजुर्ग, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का रिटायर वैज्ञानिक है, जिसने जिंदगी भर देश के लिए काम किया, आज खुद अपने ही फैसले के बोझ तले दबा हुआ है। उनका नाम था नागेश्वर राव, एक ऐसा इंसान जिसने विज्ञान के जरिए देश को आगे बढ़ाया, लेकिन अपनी ही जिंदगी के एक मोड़ पर वह हार गया। यह कहानी गुस्से की नहीं है, यह कहानी लालच की भी नहीं है, यह कहानी है डर की। एक ऐसा डर जिसने इंसान को कातिल बना दिया। वह अपनी पत्नी से नफरत नहीं करता था, वह उससे बेहद प्यार करता था, शायद इतना कि उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन हर दिन उसकी पत्नी की बिगड़ती हालत, उसकी बीमारी, उनकी बेबसी उसके मन में एक ऐसा ही सवाल को जिंदा रखती थी, अगर मैं चला गया तो क्या होगा? उनकी पत्नी बीमार थी, अगर मैं चला गया तो इसका क्या होगा? उनकी एक ही बेटी थी जो विदेश में अपने जीवन में व्यस्त थी, और यहाँ दो बुजुर्ग अकेलेपन के सहारे जी रहे थे। बीमारी, लाइलाज बीमारी, अकेलापन, यह दोनों मिलकर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। न कोई पास, न कोई सहारा, न ही कोई संभालने वाला, बस चार दीवारें और बढ़ता हुआ डर। कहते हैं इंसान दर्द से नहीं टूटता, वह तब टूटता है जब उसे उसका भविष्य अंधेरे में दिखने लगता है। वह बुजुर्ग शायद 1000 बार उन्होंने खुद को समझाया होगा, 1000 बार खुद को रोका होगा, लेकिन एक दिन उसका डर उस पर हावी हो गया। उसने अपनी ही पत्नी को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। जरा सोचिए यह कितना दुखद है, कितनी दर्द, कितनी असहनीय पीड़ा में वह व्यक्ति रहा होगा। उसने ऐसी परिस्थितियां उसके आसपास आ गई होंगी जिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया होगा, लेकिन फिर भी वह वहां से भागा नहीं, छिपा नहीं, बस वहीं बैठा रहा, जैसे वह अंदर ही अंदर खत्म हो चुका हो। पुलिस आई और उसने खुद ही कहा, हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मार दिया। दोस्तों, यह सवाल कानून का नहीं है, यह सवाल है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक हत्या है? हम बच्चों को काबिल बना रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें इंसान भी बना रहे हैं? हम उन्हें उड़ना सिखा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें लौटकर आना भी सिखा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपने बच्चों को इतना काबिल बना रहे हैं कि वे दुनिया जीत लें, या इतना संवेदनहीन बना रहे हैं कि वे अपने ही माँ बाप को अकेला छोड़ दें? और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की मनमानी न करने दें, तो वही बच्चे उन्हीं माता पिता को मौत के घाट उतार देते हैं, या खुद ही मृत्यु को गले लगाने पर मजबूर कर देते हैं। क्या यही विकास है? यह सवाल पूरे समाज से है, या यह हमारी सबसे बड़ी हार है? जरा सोचिए, जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए लगा दी, क्या उनकी आखिरी उम्र अकेलेपन में बीतनी चाहिए? अब समय आ गया है यह खुद से पूछने का, आखिर हमारा समाज किधर जा रहा है? हमारी परवरिश फेल क्यों हो रही है? अपने ही पेरेंट्स का कत्ल, अपने ही पेरेंट्स को अकेला छोड़ देना पैसे कमाने के लिए। माता पिता जो अपना सब कुछ लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन्हें वही माता पिता जो यह सपना सजाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर विदेश जाएगा, पढ़ाई करेगा, खूब कमाई करेगा, खूब नाम, खूब तरक्की करेगा, जो माता पिता अपने बच्चों को खून पसीने लगाकर मेहनत करके उनके लिए एक एक ज़रूरतें पूरी करते हैं, वही बच्चे अंत समय में, बुढ़ापे में उन्हीं माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं। क्या यही आपकी शिक्षा है? याद रखिए, जब आप अपने माता पिता को रोते हुए, बेसहारा, अकेला छोड़कर चले जाएंगे, तो एक दिन आपके बच्चे भी आपके साथ यही हरकत अपनाएंगे। तब आपको समझ में आएगा माता पिता की कीमत क्या होती है।